अब तो हद हो गई। ठगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने न्याय की कुर्सी और प्रशासन दोनों की गरिमा को ठगी का हथियार बना डाला है। अपर सिविल जज की आड़ में चल रहे फर्जीवाड़े का खेल खुलकर सामने आने लगा है। बिजनौर में एक ऐसी ही महिला पकड़ी गई है जो खुद को अपर सिविल जज बताकर न सिर्फ बैंक को चकमा देने पहुंची थी, तो दूसरी तरफ इसी कड़ी में यूपी की राजधानी लखनऊ से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां विवेक मिश्रा नाम का युवक फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को सरकारी नौकरी और ट्रांसफर कराने के नाम पर ठग रहा था। आइए पहले जानते हैं फर्जी अपर सिविल जज के बारे में। फर्जी अपर सिविल जज ने 30 लाख रुपए का लोन हड़पने की साजिश रच चुकी थी। सरकारी स्टिकर लगी कार, फर्जी आईडी और आत्मविश्वास भरा चेहरा, सब कुछ इतना असली कि किसी को शक तक नहीं होता। लेकिन बैंक की सतर्कता और पुलिस की फुर्ती ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा बेनकाब कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। चलिए आपको ठगी के पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर की आयशा परवीन, जो खुद को जज बताकर कानून का नाम बेच रही थी, वह अब खुद कानून के शिकंजे में फंस चुकी हैं। बिजनौर के एचडीएफसी बैंक शाखा से 30 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेने पहुंची फर्जी जज को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ में पेशकार बनकर पहुंचे बिजनौर के एक वकील और ड्राइवर को भी पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। बताते हैं, हाल ही में बिजनौर के एचडीएफसी बैंक में आयशा परवीन की ओर से 30 लाख के पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया गया था। लोन से संबंधित कागजात बिजनौर के किशनवास के रहने वाले वकील अनस ने बैंक में उपलब्ध कराए थे। बैंक की ओर से लोन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई थी। शुक्रवार को लोन की रकम ट्रांसफर की जानी थी। ऐसे में बैंक की ओर से लोन लेने वाली आयशा परवीन को बुलाया गया। मुजफ्फरनगर में पंजीकृत बलेनो गाड़ी से आयशा परवीन शुक्रवार को बैंक पहुंची। इस गाड़ी पर जज का स्टिकर भी लगा हुआ था। बैंक अधिकारियों ने कागजातों को दोबारा से चेक कराया तो दस्तावेज संदिग्ध नजर आए। ऐसे में बैंक अधिकारियों ने मौके पर पुलिस बुला ली। पुलिस फर्जी जज आयशा परवीन, फर्जी पेशकार और ड्राइवर को थाने ले गई, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जिला रामपुर में तैनात बताने वाली फर्जी जज ने लोन लेने के लिए देहरादून के एक्सिस बैंक के खाते की स्टेटमेंट प्रस्तुत की, जिसमें 1,30,000 रुपये सैलरी की आमद और करीब 5 लाख रुपए जमा दर्शाए गए। बैंक अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तुत स्टेटमेंट के अलावा उन्होंने बैंक से स्टेटमेंट मंगवाई तो उसमें केवल 40,000 रुपये जमा होना पाया गया और कोई तनख्वाह की एंट्री नहीं मिली। इसके साथ ही ज्वाइनिंग लेटर और जज होने का पहचान पत्र भी फर्जी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वह जिला रामपुर का रहने वाला है। खुद को जज बताने वाली आयशा परवीन रामपुर में अन्य जजों के पास बने सरकारी आवास में रहती हैं। ड्राइवर ने बताया कि वह टैक्सी चलाता है। जब भी मैडम का फ़ोन आता तो वह उनकी गाड़ी चलाने पहुंच जाता था। एएसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल के मुताबिक खुद को जज बताने वाली एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने बैंक में कोर्ट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लोन लेने का प्रयास किया। फिलहाल पूछताछ करते हुए पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब जान लेते हैं फर्जी आईएएस विवेक मिश्रा के बारे में। विवेक मिश्रा ने अपने गिरोह में शामिल 10 लोगों के नाम सीबीसीआईडी के सामने कबूल किए हैं, जिनमें शिकायतकर्ता भी शामिल थे। सीबीसीआईडी ने जांच रिपोर्ट तैयार कर उसे जेल भेज दिया है। विवेक मिश्रा पर 150 से अधिक लोगों से 80 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। वह गुजरात कैडर का आईएएस और आईपीएस बताकर लोगों को ठग रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक बड़ी ठगी को अंजाम होने से रोका, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि जब अपराधी अपनी मंशा पूरी करने के लिए कानून और न्यायपालिका की गरिमा
तक को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने से नहीं हिचकता है, तो ऐसा ही वाकया उसके साथ भी होता है। फर्जी जज बनकर ठगी करने वाली आयशा परवीन का पर्दाफाश यह सबक देता है कि सिस्टम में थोड़ी सी सतर्कता और सच्ची जांच की पहल किसी भी बड़े षड्यंत्र को बेनकाब कर सकती है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस गिरोह के तार अन्य जिलों या अन्य बैंक अधिकारियों तक तो नहीं जुड़े हैं। फिलहाल बिजनौर पुलिस की सतर्कता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन कानून के हाथ उससे भी लंबे हैं।